आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश में करीब 55% ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जबकि अगर हम बात करें हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत में, तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोग 3 या 4% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो इतना बड़ा गैप क्यों है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक बहुत बड़ी कारण ये है कि वहाँ पे एक ट्रेंड रहा है सफलता का और यहाँ पे एक ट्रेंड रहा है विफलता का। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के लिहाज से। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने निवेश करके, स्टॉक मार्केट में निवेश करके बहुत सारा पैसा कमाया है, जबकि हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो ज़्यादातर निवेशक, ज़्यादातर मैं खास करके बात कर रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना पैसा कमाया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां डाल दी गई हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हमने पाल रखी हैं, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पर नुकसान होता आया है। खैर, आज एक उन्हीं में से एक भ्रांति के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, और वो भ्रांति ये है कि भाई ये जो स्टॉक मार्केट वाली जगह है, ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जिनको जिनको फाइनेंशियल मार्केट की बहुत अच्छी समझ है। ये बस उन लोगों के लिए है। अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो ये जगह हमारे लिए नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जो हमने पाल रखी है, और हमें इस गलतफहमी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकता है। आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। यह समझने की जरूरत है, यहाँ कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात ये थी कि हाँ ठीक है, अकाउंट तो खुल ही सकता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए तो नॉलेज चाहिए होगा। मैं कहूँगा दोस्तों, पैसा कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अगर आप एकदम डम की तरह अगर आप बिहेव करें ना मार्केट में, तो आप शायद ज़्यादा पैसा कमाओगे। वो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपके दिमाग में ये एक और सवाल उठ रहा हो कि ठीक है, हम आ तो जाएंगे कि मार्केट में, लेकिन इतने सारे शेयर्स हैं, 6,000 7,000 कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में, फिर कौन सा हमें लेना चाहिए? इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, बहुत सिंपल जवाब है। इसको ना बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है कि फाइनेंशियल्स देखें ये वो। ठीक है, वो अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप जा करके उनके बैलेंस शीट को रीड कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रीड कर सकते हैं, कैश फ्लो को रीड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें भी नहीं आती है करना, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप चीज़ों को सिंपल रहने दें। आपको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको घर बनवाना है, तो अपने आप से पूछिए कि भाई मुझे कौन सा सीमेंट लगवाना चाहिए अपना घर बनवाने के लिए। सिंपल सा सवाल है। घर तो बनवाएंगे तो उसमें सीमेंट कौन सा लगाना, वो तो आप ही को डिसाइड करना है ना। अब जिस कंपनी का आपने डिसाइड करा, आप जाके पता कीजिए मार्केट में, क्या भाई ये कंपनी क्या लिस्टेड है मार्केट में? अगर लिस्टेड है तो उसका शेयर खरीदिए। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका घर बन गया, घर बनने के बाद आपने उसको पेंट भी करवाना है, तो पेंट करवाने के लिए कौन सा पेंट लेना चाहेंगे आप? बहुत सारे पेंट के कंपनीज भी हैं। या फिर एक तो कौन सा लगाएंगे ये एक अलग चीज है, और कौन सा लगाना चाहते हैं। जो लगवाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है पैसों की कमी होने की वजह से शायद आप उसको न लगाएं, लेकिन आप पता कीजिए क्या जिस कंपनी का मैं पेंट अपने घर पे लगवाना चाहता हूं, कि वो क्या शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो कंपनी? अगर लिस्टेड है तो उसका शेयर खरीदिए। आप सुबह उठते हैं, रोज ही ब्रश करते हैं, हर कोई ब्रश करता है। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं? जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं उनका पता कीजिए कि भाई इनमें से कौन सी कंपनी है जो लिस्टेड है और जिनका प्रोडक्ट से भी आप सेटिस्फाइड है, आप उसका शेयर खरीदिए। घर से बाहर निकलते हैं, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, कुछ भी पहनते होंगे, आप पता कीजिए क्या ये जिस कंपनी के चप्पल पहनना आप पसंद करते हैं, क्या वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है? अगर लिस्टेड है तो उसका शेयर खरीद लीजिए। इस तरह की कई सारी ऐसी कंपनियां हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपकी मोटर बाइक की कंपनी की आप बात कर लें। आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है, या आप अपने एरिया में देखते हो कि कौन सी मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा बिकती है? यहाँ पर कौन से ऐसे शोरूम में है जहां पे मोटरसाइकिल की कंपनी, जहां पे आपको मोटरसाइकिल लेने के लिए वेटिंग
वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा है। अब ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीदिए। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और कहीं ऐसा हो कि भाई आप रिलायंस जियो का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक खरीदने का टाइम आया तो आप लेंगे आइडिया का। क्यों? क्योंकि वो 4 रुपये में मिलता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार इस तरह से इन्हीं पैरामीटर्स पे अगर आपने स्टॉक को खरीद लिया, अब आपका अगला काम यह है कि भाई उस कंपनी में हमें निवेशित रहना है तब तक जब तक ये कंपनी पूरी तरह से डूब ना जाए, खत्म ना हो जाए। आप इन्वेस्ट करते रहिए उसमें और एकदम चाहे मर्जी मार्केट कुछ भी करे। आपके कई ऐसे सलाहकार होंगे जो आपको बोलेंगे भाई इसे बेच दीजिए, लेकिन बेचना नहीं है। कसम खा लेनी है आपने कि ये बेचना नहीं है मुझे। क्या हो जाएगा? आपने 20-25 कंपनियां खरीदी होंगी, उनमें से हो सकता है एक आध ऐसी कंपनी होंगी जो आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएंगी। मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं, बाद में चल करके वो कंपनियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें नोकिया फ़ोन का ही। तो ये कंपनी एक टाइम पे बहुत बड़ा मार्केट लीडर हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर किसी दूसरे प्लेयर ने उसे रिप्लेस कर दिया और वो आज अभी बिल्कुल ही बॉटम पे है। ऐसा हो सकता है आपने भी जिन कंपनियों को चुनाव करा उनमें से कोई एक आध कंपनी ऐसे निकल जाए, लेकिन क्या चला जाएगा? अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये किसी कंपनी विशेष में लगाया होगा और वो कंपनी अगर डूब जाती है आने वाले 10 सालों में, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 ही चला जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, इन्हीं में से कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो हो सकता है आने वाले 10 सालों में 10 गुना हो जाए। तो जरा सोचिए, आपने अगर 10 कंपनियों का चुनाव करा हुआ है और उनमें से कोई सिर्फ एक कंपनी 10 गुना अगर हो गई आपकी, तो आपकी 9 गलतियां माफ है। लेकिन अगर आपने मार्केट को टाइमिंग करने के चक्कर में अगर आपने कभी किसी टाइम पे किसी शेयर को खरीदा और बेच दिया और फिर बाद में देखेंगे 10 साल के बाद तो वो शेयर जब 10 गुना हो चुका होगा, तो जरा सोचिए कितना बड़ा मौका मिस कर जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप उसे खरीदने के बाद ऐसे रखिए अपने पास कि जैसे उसको जमीन में गाड़ दिया है, मतलब उसको और ध्यान देना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर ये तरीके से आप अगर निवेश करते हैं, जो तरीका मैंने आपको स्टॉक पिक करने का बताया, और उसके बाद आपको उसको इतना मजबूती से पकड़े रहना है कि चाहे मर्जी कुछ भी बोल दे। इवन अगर मार्केट में आरबीआई का गवर्नर भी आगे अगर टीवी अगर बोलता है कि हमारा मार्केट क्रैश करने वाला है, अगर सामने की हमारे चाहे कितना ही खराब न्यूज क्यों ना आ जाए, आपको किसी भी हालत में किसी भी सूरत में उसको नहीं बेचना है, उस पे बने रहना है। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि इसी तरह के लोग, इसी तरह के रिटेल इन्वेस्टर एक्चुअली मार्केट से पैसा बनाते हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप यूट्यूब में वीडियोस ढूंढेंगे तो आपको कई सारे एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से करोड़ रुपए बनाए। खैर, उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल सी चीज समझाने में मैं सफल रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।